प्रिय मित्रों, नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। आप सभी मित्रों ने जो मुझसे अनुरोध किए हैं कि इस लॉकडाउन पीरियड में आप एक ऐसी ध्यान की विधि बताइए जिससे मन शांत हो, तनाव दूर हो, भय दूर हो और हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावे। मित्रों, ध्यान की विधि बताने से पहले मैं आपको एक कथा तो सुनाना चाहता हूँ। कथा तो सुनने में बहुत सामान्य लगेगा, जब इसके गूढ़ रहस्य को जानिएगा तो बहुत ही इसका मर्म बहुत ही गूढ़ है। मित्रों, एक समय एक शिष्य अपने गुरु के पास जाते हैं और उससे अनुनय विनय करते हैं कि गुरुजी कोई ऐसा मंत्र बताइए जिससे प्रेत बस में हो जाए। गुरु उन्हें सावधान करते हैं और कहते हैं कि प्रेत को बस में करने वाले मंत्र को मत सीखो, यह अच्छी बात नहीं है। लेकिन फिर भी वो शिष्य गुरु से अनुनय विनय करते हैं। अंत में हार के गुरु उसको प्रेत में बस करने वाला एक मंत्र बताते हैं। वह उस मंत्र की साधना करता है। प्रेत सामने में प्रकट होता है, बोलता आका हाजिर हैं, आप जो भी आदेश मुझे देंगे मैं उसका अक्षरशः पालन करूंगा। लेकिन एक मेरी शर्त है कि आप जब भी मुझे खाली छोड़ेंगे तब मैं आपके मांस को नोचूंगा। वह व्यक्ति प्रसन्न होता है। कभी वो बोलते हैं कि मेरे लिए तुम बहुत ऊंची बंगला बना दो, आलीशान घर बना दो, वह तुरंत ही उसको तैयार कर देता है। वो शिष्य बोलते हैं कि इसमें एक बहुत सुंदर गार्डन बना दो, वो तुरंत बना के तैयार कर देता है। उसकी जो भी इच्छाएं होती है वो तुरंत पूरी कर दी जाती है। अब उनके 2-4-5 दिनों के बाद उनकी इच्छाएं समाप्त हो जाती है, कुछ काम नहीं बचता है। अब वो प्रेत उनको मांस नोचने के लिए तैयार हो जाता है। फिर ये मान लीजिए वो कहते हैं कि कलकत्ता से मेरे लिए कोई अच्छी सी स्वीट्स ले आओ। इन्हें लगता है कि लाने में कुछ समय लगेगा, वो लेके तुरंत आता है, बोलता आका हाजिर है। अब इनके पास कोई समय नहीं है। ये पुनः गुरु के पास दौड़े दौड़े जाते हैं और उनसे अनुनय विनय करते हैं, गुरु जी मुझे बचा लीजिए। गुरु बोलते हैं कि मैंने तुमको पहले ही सावधान किया था कि इसको बस में मन नहीं करो, इसको बस में करने की से तुम्हारी कोई हानि होगी। फिर भी वो गुरु के पांव पकड़ कर रोने लगता है, कब इस प्रेत से मुझे बचाइए। गुरु बोलते हैं तुम अपने आंगन में एक बांस गाड़ दो और जब काम हो तो काम इससे लो और बाकी समय इस पर कहो चढ़ो उतरो, इस बांस पर चढ़ते उतरते रहे। इस बात को शिष्य मानता है और अपने घर आता है, वह ऐसा ही करता है। मित्रों, ये कहानी तो आपको सामान्य लगी होगी, शायद इसको अन्य जगह भी सुने होंगे, लेकिन इसके गूढ़ रहस्य को जानिए। वो प्रेत आपका मन है जो हर समय अलग अलग चीज़ों को दिखाता है। वो बहुत चीज़ों को दिखाता है, लेकिन उसको बस में करने का एक ही तरीका है। आपकी सांस रूपी जो वृक्ष है, सांस रूपी जो आपका ये पूरा सिस्टम है, उस पर ध्यान लगाइए। जब भी आपको काम हो तो अपने काम में कार्यरत रहिए, बाकी समय वो जो सांसों का लय है उस पर ध्यान दीजिए, तो आपकी साधना लग जाएगी, ध्यान लग जाएगा। जो अगला ध्यान का मैं अभ्यास आपको बताने जा रहा हूँ इसी से संबंधित है और ये महानतम ध्यानों में से एक है। और इसके साधने से जो मैं आगे साधना बताता हूँ उसके करने से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी, भय भी दूर होगा और अनेक बीमारियों में भी इसका उपचार हो सकेगा। तो प्रिय मित्रों,
अपने मन को एकाग्र करने के लिए आप उस सांस रूपी वृक्ष पर, सांस रूपी जो एक लय है, दो तार है, एक लय, उस पर आप अपने को ध्यान केंद्रित करने की एक विधा है जिसको अजपा जप कहते हैं, उसकी विधि बताएंगे। और यह बात कही गई है, एन आइडियल माइंड इज डेविल वर्कशॉप, जब भी आप खाली छोड़ेंगे अपने दिमाग को, ये शैतान का घर हो जाएगा। तो अगली कड़ी में इसकी साधना की विधि मैं बताता हूँ। धन्यवाद।